नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उस कंपनी के बारे में जिससे प्रोफेशनली मैं जुड़ा हुआ हूं और वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की किंग है। जी हां दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इसका बिजनेस ऑपरेशन देखा जाए तो न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी करीब 54 देशों में चल रहा है। वैसे तो लार्सन एंड टुब्रो की पहचान इसके कंस्ट्रक्शन सेक्टर की वजह से है, क्योंकि जब भी इंडिया में बात किया जाता है किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में सबसे पहला इसी कंपनी का नाम आता है, क्योंकि ये कंपनी ना सिर्फ क्वालिटी वर्क के लिए जानी जाती है बल्कि टारगेट ओरिएंटेड भी काम करती है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लार्सन एंड टुब्रो सिविल से लेकर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क तो करती ही है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जहां पर इस कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना हुआ है। उसमें से इस कंपनी का कुछ मेजर सेगमेंट है, जैसे मेजर टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके अलावा इस कंपनी का कुछ और भी ऐसे सेक्टर्स है जहां पर ठीक ठाक प्रेजेंस माना जाता है, जैसे हाइड्रोकार्बन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, प्रोसेस इंडस्ट्रीज और डिफेंस। ये तो रहा लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के बिजनेस के बारे में ब्रीफ जानकारी, लेकिन हमें चूंकि बात करना है स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू से और इसके हिसाब से देखा जाए तो फिलहाल एल&टी का मार्केट कैप 2,08,977 करोड़ का है। स्टॉक भी काफी अच्छा और करीब 15.7 है। आरओसी परसेंटेज 15.3 जबकि आरओई परसेंटेज 18.5 है और इस दोनों को अच्छा माना जा सकता है जिस इंडस्ट्री से ये कंपनी आती है उसके हिसाब से। इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस भी 1488 रुपया के आसपास चल रहा है, जो इसके बुक वैल्यू 540 से मात्र 2.5 से 3.25 गुना ज्यादा है। इसका डिविडेंड देने का रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है, इसलिए डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज पर एनम 1.21% रहता है। आगे बढ़ते हुए हम जाने क्या लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के शेयर को करंट प्राइस लेवल पर बाई किया जा सकता है, फ्यूचर में इस कंपनी का कैसा प्रोस्पेक्ट बन रहा है, फंडामेंटली ये कंपनी कितनी स्ट्रांग नजर आ रही है, पास्ट में इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, चाहे इसका बिजनेस का हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, और ब्रोकिंग हाउसेज द्वारा इस शेयर का क्या टारगेट प्राइस दिया जा रहा है। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है और अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन फ्यूचर में आपको मिलती रहे। लार्सन एंड टुब्रो का फंडामेंटल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें पिछले कुछ सालों का, जिसमें सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे। ये डेटा दिया हुआ है मार्च 2010 एनुअल रिपोर्ट से लेकर मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट तक, और इस पीरियड में इसका सेल्स 43,776 करोड़ से बढ़ के 1,35,979 करोड़ तक जा पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में 6,772 करोड़ से बढ़ के 23,315 करोड़ तक पहुंच चुका है। यानी इस कंपनी का सेल्स हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो पिछले 12-13 सालों में 3.5 गुना के रेट से बढ़ता है, जिसका इंपैक्ट इसके ओपीएम परसेंटेज पर भी आपको नजर आएगा, क्योंकि ये मार्च 2011 एनुअल रिपोर्ट से लेके मार्च 2021 एनुअल रिपोर्ट तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट बना हुआ है, और बीच में जरूर आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन दिखेगा, लेकिन 17% जो मार्च 2011 हो, मार्च 2012 एनुअल रिपोर्ट हो, इसका ओपीएम परसेंट रहता है, और लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से भी 17% ही बना हुआ है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का जरूर आपको थोड़ा सा निराश कर सकता है अगर आप इसका कंपैरिजन इसके सेल्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट से करें तो, क्योंकि 2010 एनुअल रिपोर्ट में ये 5,452 करोड़ था, जो बढ़ के लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट मार्च 2021 के हिसाब से 11,583 करोड़ तो पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर ग्रोथ मात्र केवल आपको 2-2.25 गुना के आसपास दिखेगा, जबकि इसका सेल्स हो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ग्रोथ हो 3.5 गुना के आसपास हुआ है। अर्निंग पर शेयर पिछले 12 सालों में 40.24 से बढ़ के 82.47 तक पहुंच जाता है, और जैसा कि हमने देखा ये कंपनी पर ईयर ठीक ठाक डिविडेंड दे लेती है करीब 7.25% के आसपास, इसलिए डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज आपको लगातार इस कंपनी में अच्छा ही नजर आएगा। ओवरऑल इस कंपनी के परफॉर्मेंस को अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पिछले 1 साल से लेके 5 साल तक काफी खराब नजर आएगा, क्योंकि लास्ट 1 ईयर जो कोरोना की वजह से काफी डैमेज रहे हैं बहुत सारे बिजनेसेस, उसका इंपैक्ट इस कंपनी के भी परफॉर्मेंस पर पड़ा, और यहाँ पर आपको 7% डिक्लाइन होता हुआ दिखेगा। लेकिन 3 साल का परफॉर्मेंस हो या 5 साल का परफॉर्मेंस हो, ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहता है, और मात्र ये 4% और 6% रहता है, जबकि 10 साल के परफॉर्मेंस को हम ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इस पीरियड में 10% रहता है। अच्छी बात जो इस कंपनी में नजर आ रही है इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, क्योंकि इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ भले ही कमजोर नजर आ रहा है, बावजूद इसके पिछले 1 साल में 39% प्रॉफिट ग्रोथ होता है,
3 साल में 15%, 5 साल में 26% और 10 साल में 13%। यानी ओवरऑल कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का इसके कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से काफी अच्छा और तेजी से बढ़ा है, जो इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। स्टॉक प्राइस CAGR के मामले में L&T के परफॉर्मेंस को पिछले 3 साल का रिकॉर्ड हो या 10 साल का रिकॉर्ड हो एवरेज मान सकते हैं, क्योंकि मात्र ये 4% और 7% रहा है, जबकि 5 साल में जरूर हम कर सकते हैं थोड़ा सा इसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और यहाँ पर स्टॉक प्राइस CAGR इसका 9% रहता है। पिछले 1 साल में जरूर इसके शेयर प्राइस में अच्छा और जबरदस्त ग्रोथ हुआ है, जो करीब 68% के आसपास है। जिस इंडस्ट्री में इस कंपनी का मेजर प्रेजेंस है उसके हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी को अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि पिछले 5 सालों में ये 16% से लेकर 18% के रेंज में बना हुआ है। बैलेंस शीट इस कंपनी का ठीक ठाक ही नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से लगातार इसके पास कैश रिजर्व्स बढ़ता हुआ दिख रहा है और फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में जो 61,941 करोड़ का था, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में बढ़ के 75,588 करोड़ तक जा पहुंचा है। कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्ज भी नजर आएगा, इसलिए बोरिंग्स पार्ट भी 1,24,579 करोड़ से बढ़ के 1,34,629 करोड़ तक जा पहुंचा है। अदर लाइबिलिटीज पार्ट में भी आपको थोड़ी सी लाइबिलिटीज बढ़ती हुई दिखेगी और ये 91,236 करोड़ से बढ़ के 1,0776 करोड़ तक जा पहुंचा है पिछले 2 सालों में। अदर लाइबिलिटीज यहाँ पर उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि जिस सेक्टर से कंपनी आती है वहाँ अदर लाइबिलिटीज का पार्ट हमेशा आपको दिखता रहेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो भी कंपनी काम करती है मैक्सिमम प्रोजेक्ट के लिए वो एडवांस पैसा उठाते हैं, जो बाद में काम करके वो चुका देते हैं। इसलिए ये पार्ट हमेशा आपको इस इंडस्ट्री से बिलोंग करने वाली हर कंपनीज में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलता ही रहेगा। लार्सन एंड टुब्रो प्राइवेट सेक्टर से तो आती है, लेकिन यहाँ पर किसी इंडिविजुअल का स्वामित्व नहीं है, इसलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए जो डेटा दिया हुआ है जून 2018 क्वार्टर रिजल्ट से लेकर मार्च 2021 क्वार्टर तक, इसमें FIs की होल्डिंग 18.67 से बढ़ के 22.02% तक पहुंचता है। DIs की होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है और ये करीब 39% से घट के 33% तक जा पहुंचा है। गवर्नमेंट की होल्डिंग इस पीरियड में ना के बराबर बना हुआ है, जबकि पब्लिक की होल्डिंग आपको यहाँ पर बढ़ती हुई दिखेगी और ये 42.21% से बढ़ के 44.29% तक जा पहुंचा है। इस कंपनी के प्रॉस की बात करें तो इसका डिविडेंड देने के मामले में अच्छा और हेल्दी ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज इसका ऑन एवरेज 32.82% है। जबकि इसके कॉन्स की बात करें तो इस स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से 2.75 टाइम्स ज़्यादा चल रहा है। हालांकि मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव पार्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत बार और बहुत सारे कंपनीज में हम देखते हैं उसके स्टॉक का मार्केट प्राइस उसके बुक वैल्यू से 8 गुना, 10 गुना या 15 गुना तक चलता है। उससे कंपेयर करके देखेंगे तो निश्चित ही ये आपको पॉजिटिव और प्रॉस के लिस्ट में आना चाहिए। और पिछले 5 सालों के रिकॉर्ड के हिसाब से इसका सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा पुअर नजर आ रहा है, क्योंकि मात्र ये 6.10% है। ये तो रहा लार्सन एंड टुब्रो का फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बिजनेस का परफॉर्मेंस जो पिछले कुछ सालों में कंपनी ने दिया है। आगे बढ़ते हुए अब हम इसका प्राइस एंड वॉल्यूम देख लेते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखते हुए फाइनली इस स्टॉक का टारगेट प्राइस देखेंगे। प्राइस एंड वॉल्यूम में लार्सन एंड टुब्रो का प्राइस परफॉर्मेंस पिछले 1 सालों तक हम ठीक ठाक मान सकते हैं, क्योंकि ये सेंसेक्स और निफ्टी के ग्रोथ लाइन में ही है, जबकि 3 साल का परफॉर्मेंस काफी खराब है और मात्र यहाँ पर 11.85% का ही ग्रोथ हुआ है। जबकि वॉल्यूम एनालिसिस पिछले 1 महीना से लगातार अच्छा और स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, क्योंकि NSE और BSE मिलाकर ऑन एवरेज 1 महीना में 29 लाख शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज 49% रहता है। ऑन एवरेज 1 वीक डेटा के हिसाब से 19 लाख शेयर ट्रेड होता है। डिलीवरी का परसेंटेज यहाँ पर 49.65% रहता है। एक दिन पहले 16 लाख शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज बढ़ के 51.44% तक जा पहुंचा है। और टुडे डेटा के हिसाब से भी 17 लाख ही मात्र शेयर ट्रेड होता है, डिलीवरी का परसेंटेज जिसमें 49% रहता है। ओवरऑल इस कंपनी के वॉल्यूम एनालिसिस को हम अच्छा मान सकते हैं, क्योंकि लगातार इस कंपनी में पिछले 1 सालों से 49% या इसके ऊपर डिलीवरी का परसेंटेज बना हुआ है, जबकि ट्रेडिंग क्वांटिटी भी कोई बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहा है। यानी जो लोग पहले से शेयर को बाई करके रखे हुए हैं, होल्डिंग अपनी बनाए हुए हैं और जो सेल भी कर रहे हैं, उसमें डिलीवरी का परसेंटेज हाई है, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट इस कंपनी में बना हुआ है और शायद उन लोगों को लग रहा है उनको फ्यूचर में शेयर से अच्छा रिटर्न मिलेगा।
लार्सन एंड टुब्रो के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, एकमात्र पैरामीटर इंट्रिंसिक वैल्यू आपको रेड जोन में नजर आएगा। बाकी रिटर्न्स वर्सेज एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट, एसएम जीएसएम का कोई इशू नहीं है। ये चारों पैरामीटर आपको ग्रीन सिग्नल देता हुआ दिखेगा। मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनी न सिर्फ लार्ज कैप से आती है बल्कि निफ्टी 50 का भी हिस्सा है। जबकि की मैट्रिक्स देखा जाए तो पी रेशियो भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है, क्योंकि मात्र ये 18% के रेंज में है, जबकि सेक्टर पी काफ़ी ज़्यादा 62.51 है। फोरकास्ट में यहाँ पर 35 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, जिसमें 97% एनालिस्ट का मानना है इस शेयर को आप करंट लेवल पर बाई कर सकते हैं फ्यूचर में अच्छे रिटर्न पाने के लिए। अब तक हमने जितने भी पैरामीटर्स पर लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को देखा, सेल्स ग्रोथ हो या स्टॉक प्राइस CAGR हो, वहां पर कंपनी थोड़ा सा कमजोर नजर आ रही है। बाकी जितने भी एस्पेक्ट हैं इस कंपनी के लिए पॉजिटिव ही लेकर आ रहे हैं और वहां पर ये कंपनी काफी मजबूत नजर आ रही है, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रॉफिट ग्रोथ, डिविडेंड देने का रिकॉर्ड और बिजनेस में इसका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। इसलिए ओवरऑल देखा जाए तो इस स्टॉक को अट्रैक्टिव हम मान सकते हैं। इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की भी बात किया जाए, मुझे ऐसा लगता है जैसे ही कोरोना काल ओवर होगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम आएगी, सबसे अच्छा सेल्स ग्रोथ लार्सन एंड टुब्रो का ही देखने को मिलेगा। न सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी जो करीब 50-52 देशों में इसका प्रेजेंस बना हुआ है, हर तरफ ये कंपनी अपने टारगेट ओरिएंटेशन की वजह से और क्वालिटी वर्क की वजह से नए नए प्रोजेक्ट लेकर और उसको टाइमली एग्जीक्यूट करने में कामयाबी हासिल करेगी। इसके अलावा ये कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड भी देती है, जो आपके शेयर रिटर्न के अलावा होगा। इसलिए आप चाहें तो चाहें आपका टाइम होराइजन शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है या लॉन्ग टर्म है, इस शेयर को कंसीडर करके चल सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। आने वाले 2-3 सालों में इसका टारगेट प्राइस क्या हो सकता है, मैं अपना व्यू भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले जो ब्रोकिंग हाउसेज द्वारा इसका टारगेट प्राइस दिया जा रहा है उसको देख लेते हैं। ब्रोकर रिसर्च में जो टारगेट प्राइस दिया जा रहा है बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेज द्वारा, ये पूरा डेटा जनवरी 2021 का है। सबसे पहले 21 जनवरी 2021 को मोतीलाल ओसवाल ने इसका टारगेट प्राइस 3780 रुपये दिया है न्यूट्रल रहते हुए, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर कोई गड़बड़ी हुई है, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल हो या कोई दूसरी कंपनी हो इतना लंबा और बड़ा टारगेट नहीं दे सकती है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में तो अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा है। और कोई भी ब्रोकिंग हाउसेज बहुत लंबे टाइम तक के लिए किसी स्टॉक का टारगेट प्राइस नहीं देती है। 25 जनवरी 2021 को शेर खान ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 1550 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। 25 जनवरी को ही यस सिक्योरिटीज ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 1584 का टारगेट प्राइस दिया है। सेम डे को एक बार फिर से दौलत कैपिटल ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 1680 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। 26 जनवरी को प्रभुदास लीलधर ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 1526 का टारगेट प्राइस, जबकि 27 जनवरी 2021 को ICICI डायरेक्ट ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 1640 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल के टारगेट को हम छोड़ दे तो सबसे ज्यादा टारगेट प्राइस 1680 रुपया दिया जा रहा है दौलत कैपिटल द्वारा, जबकि सबसे कम प्रभुदास लीलधर द्वारा दिया गया है 1526 रुपया का, जो मुझे लगता है आने वाले शॉर्ट टर्म में ही आपको अचीव होता हुआ दिखेगा। जबकि 1680 रुपया के टारगेट को लेकर आप चले तो आने वाले 2-3 महीनों में आप ये अचीव होता हुआ दिखेंगे। मैं अगर अपने टारगेट प्राइस की बात करूं, अगर आपका टाइम होराइजन 1 साल है, आप यहाँ पर 1900 रुपया के आसपास टारगेट अचीव होता हुआ दिखेंगे। जबकि अगर आपका टाइम होराइजन 2 साल है, इसका शेयर प्राइस आपको 2500 रुपया से लेके 2600 रुपया के रेंज में पहुंच सकता है। ये टारगेट प्राइस मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पर दे रहा हूं, और अगर आप इस लेवल पर इस शेयर में इन्वेस्ट करके चलते हैं, आपको बहुत अट्रैक्टिव रिटर्न तो नहीं मिलने वाला है, चाहे 1 साल हो या 2 साल हो। लेकिन अगर आप किसी ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो लार्ज कैप से आती हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, अच्छा डिविडेंड देती हो, फिर आप इस शेयर को कंसीडर करके चल सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो लार्सन एंड टुब्रो जैसे शेयर में इंटरेस्टेड हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।